कभी मीठे बच्चे कहते, कभी सिगरे दे बच्चे कहते। कितना मीठा है मेरा भोला बाबा, शिव बाबा। एक सेकंड में याद करते हैं। बिल्कुल अपने पास, स्वयं अपने नजदीक अनुभव करते हैं। कितने विकारों में घिरे हुए बच्चों को बाबा ने क्या विशेषता देखी। अपने बच्चों को पहचान लिया। बच्चे नावा, इतना बोझा उतार दिया। कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा। सदियां बीत गई, भगवान को ढूंढते ढूंढते। कितने हठ योग, कितनी जिस्मानी यात्राएं, लंबी लंबी कतारों में लगकर मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में,
कितनी मीठी मीठी समझानी देते हैं बाबा। सेकंड सेकंड पर बच्चों का ध्यान रखना, आत्मा का रियलाइजेशन करा देना। कितना विकारों का बोझा उठाए फिर रहे थे, एकदम लाइट स्थिति में बना दिया। कितना प्यारा अनुभव हो रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हम आत्माओं को इस कीचड़ भरी जिंदगी से उठा करके ज्ञान सरोवर में स्नान करा दिया। अब ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा? बाबा भले ही आप सतयुग का नजारा दिखाते हैं, सतयुग में ले जा रहे हैं, लेकिन जैसा संगम का युग है बाबा, ये युग नहीं मिलेगा फिर वही सतयुगी दुनिया, सुख तो अथाह मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी, प्रकृति भी बहुत खूबसूरत मिलेगी। लेकिन वहां बाबा आपका प्यार कहां से मिलेगा? कितनी प्यारी ईश्वरीय फैमिली मिल गई। उड़ती कला में अनुभव कर रहे हैं, बेफिक्र बादशाह बन करके बाबा आपके साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं बाबा। हर वक्त आप साथ हैं। छोटी छोटी बातों में कितनी समझानी देते हैं बाबा। कोई भी माया वार करती है तो आप कितने प्यार से समझा देते हैं, बच्चे अभी तो पुरुषार्थ का समय है, ये तो होना ही है। बच्चे फिर से अपने आप स्वयं हो जाते हैं, फिर तैयार। शूद्र से ब्राह्मण बना दिया बाबा। फर्श से अर्श पर बैठा दिया। कितनी दुनिया में दुख दर्द, लेकिन बाबा आपने सभी आत्माओं का दुख दूर करना है। संपूर्ण पवित्रता की बना करके अपने साथ लेकर जाना है बाबा। क्योंकि आपके पास तो पवित्र बनकर ही जाना है। कितनी शांति की दुनिया होगी बाबा।
साइलेंस स्थिति में ऊंच से ऊंच बढ़ा रहे हो। मीठी मीठी रूहान के साथ बाबा हम आत्माएं आपको देख रही हैं। आप भी बिनती मिसल हम आत्माओं को कितनी रोशनी दे रहे हैं। अथाह हल्कापन, बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। ऐसी अनुपम बेला, अमृत वेले का कितना महत्व है बाबा। इस सारी दुनिया को जगाना है बाबा। आपने तो हम आत्माओं को कितना ऊपर उठा दिया, और हम आत्माओं का भी बाबा फर्ज है, जितना भी आप हमें ऊपर उठाएंगे बाबा, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे। जैसा जैसा पुरुषार्थ आप कराएंगे बाबा, हम वैसा ही करेंगे। आपकी सुबह की ये बैटरी चार्ज हो जाती है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5/12/2025 सुनते हैं बाबा से मीठे मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जी बाबा, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये पतित दुनिया पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं, बच्चों, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहां देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग ही यहां है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, ये तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो भी रोरर नरक। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना। इनको विनाश विशेष वर्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ड। नरक को विशेष वर्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है। मनुष्य कितने दुखी है, कितने लड़ाई झगड़ी आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है
और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हैं पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। ये अक्षर तो बहुत जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। ये है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं। तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहां से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते हैं ये कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहे या सुलटा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वे होने से सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने, और तो कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते हैं, ये भी ऐसे है। मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए सब पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है। तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है ना। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं, डोरी पहन हाथ लगाकर आओ। पहले नंबर वालों को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात। बेहद का नाम इनाम मिलता है।
बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं, इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन आ जाएंगे? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा, बस यही बाप का मैसेज देना है। तीक तीक करने की दरकार नहीं, मन मना भाव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया से सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है, अशरीरी बनना है। यहां बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गंवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्प को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाप कहते हैं पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्प ना समझ तो बेटे कि देख देख करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं, 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, ये क्या क्या राजा रानी बनेंगे एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बिचारे हैं, बल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वे तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहां भल बाबा बाबा कहते हैं परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी ही है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चे कहती हैं बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन कोई युक्ति से काटना है, युक्तियां बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे।
अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों का संभालो, तुम्हारा ये है मरजीवा जन्म, है ना। जीते जी मर गए तो फिर पीछे कौन संभालेगा। तो जरूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे। दुनिया से मर गए ना। यहां तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भाव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बाप ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनकी पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं। नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसे खेल बना हुआ है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। मन मना भाव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार हैं वो बेगर बनेंगे। वंडर है ना। तो इस खेल का को जरा भी कोई नहीं जानते हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे। ये बड़ी दूरादेशी बुद्धि में से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अभी हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में आएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है। ये बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। सिर्फ नाम रख दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। कम बात है क्या। यहां भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़े ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं बंधन काटने की युक्ति रखनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज बाबा ने मीठा मीठा प्रदान दिया। अनुभव करेंगे संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से
भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सबको बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने की बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, ये पति दुनिया एक पुराना गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई दुनिया में, पावन दुनिया में चलना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।